चोचू मोचू। तो भाई मुबारक को हम लोग डे 4 में आ गए हैं। जनू सलाम कर दीजिए, अस्सलाम वालेकुम। आज का प्लान ये है कि इस छोटे मोटे के साथ हम लोग फिर से जाएंगे इस्लामाबाद, और इस्लामाबाद जाएंगे। अभी थोड़ा सा नाश्ता करते हैं बाहर जाके, 2 बजे का हमारी गाड़ी है। हम वापस इस्लामाबाद जाएंगे और फिर हम वहाँ पे जाएंगे शाम में वर्ल्ड फेमस ऑक्सन ग्रिल, क्योंकि इस्लामाबाद आए ऑक्सन ग्रिल ना खाया तो बात ही नहीं। और फिर रात की हमारी फ्लाइट है इंशाल्लाह, तो मिलते हैं आपसे आगे के स्टेप्स में। अच्छा, हमने चेकआउट कर लिया ताज होटल से। अभी आधे घंटे में हमारी गाड़ी आ जाएगी। हम लोग यहाँ पे ही अंडा पराठा टाइप नाश्ता कर लेंगे। अभी आयशा ने एक और चीज़ पसंद की है, ये रोटी वगैरह रखने का, क्या कहते हैं इसमें, हॉट पॉट टाइप। हाँ, अच्छा है यार, मॉर्निंग व्यू भी यहाँ का माशाल्लाह। नहीं, वो तो कल देख लिया हमने। वैसे कितने पैसे ले रहे हैं आप? अच्छा भाई, हम लोगों ने कहा कि आज थोड़ा देसी नाश्ता करते हैं। इवन तो हमारे होटल का कॉम्प्लीमेंट्री था, लेकिन हम लोगों को क्या ख़ानदानी नींद आई है। हम थके हुए थे क्योंकि उससे एक दिन पहले नींद पूरी हुई नहीं थी, मस्त सोए थे, तो सुबह देर से ही उठे, कॉम्प्लीमेंट्री वगैरह सब टाइम चला गया था। तो अभी हम बाहर निकल रहे थे, तो हमने देखा देसी खाना, फुल पराठे वराठे रखे थे। मैंने कहा आयशा से कहा यार ये वाला लंच सीन लग रहा है, तो कुछ देसी को ट्राई करते हैं आज। तो नाश्ता ऑर्डर कर दिया है। अब ज़रा मैं इनसे पूछता हूँ कि इनका एक्सपीरियंस एज अ होल में कैसा रहा। हाँ भाई, कैसी रही तुम्हारी बर्थडे वीकेंड स्केप प्लान? बेहतरीन रही, पहली बर्थडे थी, अच्छी थी। और ये मैंने बताया था पूरा प्लान, बस कर दो, सही कह रही है। बताया वो पहला होटल देखी, अच्छा नहीं लगा, फिर मैं यहाँ पर लेकर आई, इसलिए हमारा टाइम अच्छा। इसने बहुत गहरी बात कह दी अनजाने में। तो ये सीन रहा, चले अच्छा रहा एज अ होल में। देखो एक्सपीरियंस का ही गेम है आयशा, अगर हम नहीं जाते वहाँ पे तो हम हमेशा नेक्स्ट टाइम भी सोचते हैं यार वहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, ये सीन है। सब वहाँ के रिव्यूज़ अच्छे ही देते हैं और सब वहीं जाते हैं इसी तरह की जगह पे। तो मैंने एक चीज़ ऐसे इसमें सोची है कि जैसे अमेज़ॉन पे होता है रिव्यूज़ देने का, जैसे प्रोडक्ट के नाम के साथ में आता है, तो यहाँ पे भी जब बंदा कोई रिव्यू देना तो वो अपना होटल का रूम ज़रूर बता दे। क्योंकि हमने जितने भी एलीट कह रहा हूँ, गलीज एंड के रिव्यू देखे थे, सब ने अच्छे दिए थे, लेकिन किसी ने रूम स्पेसिफाई नहीं किया था, और हमारा रूम तो माशाल्लाह था। तो इसलिए रूम का नाम होना ज़रूरी है, क्या कहती हो? अमेज़ॉन पे भी ऐसा ही गेम होता है। लेकिन रूम के अलावा भी अगर देखें, मुझे लगता है हमें दूसरा रूम भी मिलता तो भी वो जगह ना थोड़ा सा हटके थी और हमें फिर भी इतना मज़ा नहीं आता। शायद व्यू के हिसाब से अच्छा था, बस एक दिन के लिए ठीक है, इससे ज़्यादा ऐसी जगह को मज़ा नहीं आता। हाँ, वो एक दिन वाली सीन था, एक दिन के हिसाब से वर्थ इट थी, बाकी नहीं था। बट यार तुम ये देखो यहाँ पे कितना अच्छा सीन है, मतलब ये इन्होंने फुल वही वो जो सिंधी गाना नहीं है आयशा, वही वाली फीलिंग्स आ गई मुझे। सारे सखाफत दिखाए हुए इन्होंने, अच्छा है यार, ये अच्छा इन्होंने सेट किया हुआ है। नाश्ता भी आने वाला है हमारा, तो नाश्ता करते हैं और उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। हाँ भाई, नाश्ता आ गया है, अब नाश्ता करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। हमने नाश्ता कर लिया था, तो ये रईस खाना के पास की जगह है, तो यहाँ का व्यू चेक करेंगे। ये व्यू है डे टाइम में, व्यू कितना ज़बरदस्त है। और ये मेरा जज्बाती बिल्ला आगे निकल जाता है। सलीम रोको ना, जज्बाती साथ चलो। इसका नाम आयशा है, लेकिन मैं इसको इसके बाप के नाम से बुलाता हूँ, सलीम। रुक गई, यहीं खड़ी हो जाओ ना, व्यू चेक करो। स्लो आ रहे थे तो मैं आ गई। ओके फाइन, आई वाज मेकिंग वीडियो। यार आयशा चेक करो यार, घर है लोगों के नीचे, देखो आंटी बैठी है। अरे आंटी को नहीं देखा। मतलब तुम ये चेक करो कि कैसे आधे पहाड़ जो हैं कवर्ड हैं और आधे पहाड़ों पे धूप आ रही है यार, क्या सीन है। मतलब कैमरा तो कभी भी जस्टिस नहीं कर सकता इस व्यू के साथ। हाँ, मतलब जो ये आंखों देखा व्यू है ना, वो कैमरा कभी भी दिखा नहीं सकता। इतना ज़बरदस्त व्यू है यार माशाल्लाह से। अब हमारा वैसे गाड़ी वाला आने वाला होगा, तो हम अपने होटल की तरफ ही चलते हैं बस 5 मिनट में, तो फिर वहीं से कंटिन्यू करते हैं।
ये रहा हमारा ऑक्स एंड ग्रिल स्टेक हाउस, पहुंच गए हम। और ये आ गया है भाई हमारा ऑक्स एंड ग्रिल का खाना। डा 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 डा। चेक करें जी, जैना शुक्र अल्लाह का पूरे रास्ते सेट आई थी, अभी बस ये उठी है। बाकी ये वाइब्स चेक करें ऑक्स एंड ग्रिल की। मतलब मैं इस्लामाबाद कोई आज तक ज़िंदगी में सिर्फ 4 बार आया हूँ और जब जब आया हूँ मैंने ये ऑक्स एंड ग्रिल ज़रूर खाया है। और इनकी सबसे अच्छी चीज़ है आयशा, इनका सर्विंग साइज़ तुम चेक कर रही हो, इनका सर्विंग साइज़ कितना ज़्यादा है। हाँ ये देख रहे हो, तुम नाइफ भी ये वाली देते हैं ताकि बंदा ना एंजॉय करके खा सके। चलें खाते हैं और फिर बाद में मिलते हैं। तो भाई हम लोगों ने अभी खाना तो खा लिया है, ख़त्म भी हो गया, लेकिन दिल नहीं भरा। इतना अच्छा था यार, इतना लश है, मतलब ये लोग कभी डिसअपॉइंट नहीं करते। सर्विंग साइज़ से हो जाए, खाने क्वालिटी भी हो जाए, क्वालिटी हो जाए, अमेजिंग यार। तो अभी हमारे पास टाइम था 9:30 की फ़्लाइट है, तो इन्होंने कहा कि यार कुछ तूफ़ानी हो जाए, तो उसमें उन्होंने ये गरम गरम एस्प्रेसो एंड देन हॉट चॉकलेट पीने का वो किया है। मतलब ये वाहिद लड़की है जो कि साथ में एक ड्रिंक पी रही है और उसके साथ में हॉट मिल्क पी रही है। बातें देखो इसकी। हाँ ठंडा गरम चना मक्का मिक्स। 3 hours later. The next day. तो कल आने के बाद हम लोग इतने बर्बाद हो गए थे कि बस हम फिर डायरेक्ट वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं कर पाए। कराची एयरपोर्ट से डायरेक्ट घर आए, क्योंकि रात का वक्त है, कराची के रात से सब बाखबर हैं। तो हम बस डायरेक्ट घर आए, अनपैकिंग की, नहाए धोए सो गए और अब सेकंड डे है। तो मैंने कहा कि वो जो कॉस्टिंग वाला सिलसिला था वो मैं इधर बयान कर दूं आपको कि क्या क्या सिलसिला रहा था, एक आइटनरी और अपना एक पूरा एक्सपीरियंस शेयर कर दूं कि कितने दिन का होना चाहिए नथिया गली का, आप लोग कैसे कैसे कर सकते हैं। तो फर्स्ट थिंग इज़ द टिकट। ठीक है, मैंने सस्ता टिकट के थ्रू टिकटिंग की बुकिंग कराई थी और फ्लाई जिना वाज द फ्लाइट जिसकी रिलेटिवली सारी प्राइसेस ना बाकियों से कम रही थी। ठीक है, एक्सेप्ट फॉर आई डोंट नो एग्जैक्टली एयर ब्लू की क्या थी वगैरह वगैरह, बट मैंने एयर सियाल सीरीन और फ्लाई जिना को ही कंसिडरेशन में रखा था, तो उस हिसाब से फ्लाई जिना रिलेटिवली कम प्राइसेस में थी। तो उसकी टोटल कॉस्ट आपको जो है पड़ जाएगी, हम दोनों को पड़ी थी, हम मतलब मियाँ बीवी के 2 टिकट पड़े थे मुझे 84,500 के। फिर मुझे क्योंकि बाद में रियलाइज़ हुआ था कि जैना का इन्फेंट का टिकट अलग है, तो उसके 4,200 आप इसमें ऐड अप कर लें, तो ये हमारी एक टोटल प्राइस बन गई थी 89,000 समथिंग के करीब की। ठीक है, ये आ गई। अगर आपने इसमें मील भी ऐड अप करना है तो ये उस हिसाब से आप 1,500 पर पर्सन ऐड अप करके बना सकते हैं। ठीक है, तो इस फ्लाइट में आपको 23 किलो का पैकेज वो ट्रांसपोर्ट जो था, लगेज जो था वो फ्री था। तो ये एक चीज़ थी। सेकेंडली आपका जो मेन आ जाता है कॉस्ट वो आ जाती है स्टे की। ठीक है, तो हमारा जो हम निकले थे फ्राइडे की रात की, शाम की हमारी थी बेसिकली, हमारी थी 6:50 की फ़्लाइट थी। हम निकल गए थे 6:50 एंड देन हम लैंड कर गए थे वहाँ पे अराउंड 8:50 समथिंग, और वो तकरीबन 9 बज गए थे कह सकते हैं। 9:30-10 ऑनवर्ड्स हम लोग अपने एस के रेजिडेंस पहुँच गए थे, जो कि हमने एयरबीएनबी के थ्रू बुक किया था गेस्ट हाउस। 5,500 पर नाइट था उसका, एक रूम था, अच्छा मुनासिब सारी चीज़ें थी उसकी। तो उसकी कॉस्ट आप ऐड कर लें इस टोटल बिल में, जो कि हमारा एक नाइट स्टे था फ्राइडे का। फिर नेक्स्ट डे हम लोग इस्लामाबाद के, जो कि सैटरडे का दिन था, हम लोग निकल गए थे इस्लामाबाद से नथिया गली के लिए। हम अगर यूजुअली किसी पहले से ही बुकिंग कर रहे थे किसी वेबसाइट के थ्रू और ड्राइवर्स के थ्रू बात करके, तो उसकी कॉस्ट जा रही थी तकरीबन 12,000 10,000 GLI की मैं बात कर रहा हूँ, कुरोला वगैरह अच्छी गाड़ी, तो वो कॉस्टली था। तो हमने इन ड्राइव से बहुत पहले से ही एक बुकिंग डाल ली थी कि सैटरडे मॉर्निंग हम लोगों ने नथिया गली जाना है इस्लामाबाद से। तो उसकी प्राइस हमारे पास आई थी विदाउट AC कार की 6,500, इसमें आप AC एडअप कर दें तो 7,500 था। ठीक है, 7,500 में हम लोग मेन बाज़ार नथिया गली आ गए थे, क्योंकि हमारा मेन बाज़ार से SK जो सेकंड हमारा होटल था एलीट, वो जो था वो थोड़ा सा दूर था। तो इसलिए उसने 500 रुपये एडिशनल लिए थे, तो 8,000 का हमारी ट्रैवलिंग हो गई थी इन टोटल इस्लामाबाद से मेन हमारे जो सेकंड रिजॉर्ट था डायरेक्ट वहाँ पे, विच इज़ गलीज एंड बाय रूमी। ठीक है, वो आप ना कीजिएगा, आपको मैं ये गाइड करूँगा कि आप जो है वहीं पे ही मेन बाज़ार से थोड़ा सा पहले ही इनफैक्ट जुल्फ़ी है आबशार के पास, वो ले लीजिएगा। उसकी 7,000 पर नाइट कॉस्ट है, तो आपका इतना टोटल कॉस्ट बन जाएगी सोफा। तो 7,000 पर डे की आपकी कॉस्ट आ जाएगी, जिसमें 5 बंदे आप आराम से रह सकते हैं। तो अगर 2 कपल ऐसा कपल जा रहे हैं आप वीकेंड स्केप के लिए, तो आपके लिए इनफ है। मुनासिब सा था कमरा, ओ वाव नहीं था,
बट व्यू के पैसे हैं। आपके सामने व्यू होगा अच्छा, आबशार नीचे बह रही होगी, आप उसमें बैठ के नाश्ता करें, खाना खाएं। रात को इनफैक्ट आपके पास शेयर्ड बैल्कनी है तो आप वहाँ पे टेरेस पे जाके कॉफ़ी चाय वगैरह पिएं और व्यू को एंजॉय करें। तो ये 7,000 में आप कर सकते हैं वहाँ पे रुक के, और आपको ट्रैवलिंग की कॉस्ट भी 7,500 ही पड़ेगी अगर आप इन ड्राइव के थ्रू बुक करा लेते हैं। तो ये इन शॉर्ट मैंने अपनी कॉस्टिंग जो थी यहाँ तक बता दी है। अब इसके बाद आप क्या करें कि सैटरडे आप पूरा दिन वहीं स्पेंड करें, ठीक है, क्योंकि एक दिन में आप यूज्ड टू हो जाएंगे और इन्जॉय कर लेंगे, सारी चीज़ें कर लेंगे। द नेक्स्ट डे संडे मॉर्निंग आप गाड़ी बुक कराएं और इंटरनली ही नथिया गली को एक्सप्लोर करें, जिसमें आपका चर्च गेट आ जाता है, अयूबी आ जाता है, बाकी सारी चीज़ें आ जाती हैं। ये सब समझ लें आप 30-35 मिनट्स के फासले पे हैं एक दूसरे से, तो आप आराम से एक्सप्लोर कर लेंगे। और फिर मेन बाज़ार में ही नथिया गली के, जो कि बहुत ज़्यादा नज़दीक था आबशार वाली जगह से, तो आप वहाँ पे जाएं, शॉपिंग वगैरह कर लें। वहाँ पे टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, काफ़ी सारी खाने की चीज़ें हैं, तो वहीं पे खाना वाना खा लें, एक्सप्लोर कर लें। तो ये आप सिलसिला कर सकते हैं अपना संडे के सुबह को। तो मैं कहूँगा कि आप लोग जैसे फर्स्ट इस्लामाबाद फ्राइडे को निकलते हैं, इस्लामाबाद एक दिन स्टे हो गया, नेक्स्ट डे आपने नथिया गली के लिए निकल गया, सैटरडे नाइट आपने नथिया गली में स्टे कर लिया, अयूबी एफ आई एम रिकमेंडिंग आप कोई और करना चाहें। देन नेक्स्ट डे संडे को आप ये सारी चीज़ें जब एक्सप्लोर कर लेंगे ना, इसके अलावा और कुछ बचता नहीं है नथिया गली में ना। यही मेन चीज़ें हैं। थोड़ी थोड़ी देर, घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा आप आराम से एंजॉय करेंगे इन सारे व्यूज़ को, एंड देन डन सीन हो जाएगा। तो मैक्स आप शाम, अगर सुबह आप 10-11 पे निकलते हैं तो आप शाम 5 तक आराम से इन सारी चीज़ों से, बहुत ज़्यादा टाइम लगा के, इवन शॉपिंग के लिए भी मैं बहुत एक्स्ट्रा टाइम बता रहा हूँ, 5 तक आप फ्री हो जाएंगे। 3 घंटे का सफ़र है, 5 से 8 आप इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे अपने, क्योंकि अगर वापसी आना चाहेंगे, वापसी के लिए अगेन जिस बंदे के थ्रू हम गए थे उसी के थ्रू हमने वापस आने का सिलसिला कर लिया था। तो वही बंदे ने हमें वापस ड्रॉप कर दिया था, उसने 8,000 ही लिए थे वापसी आने के, क्योंकि उन्हें खाली आना पड़ता है इस्लामाबाद से नथिया गली। तो वो खाली आए थे तो उन्होंने 8,000 ही हमसे रिटर्न के लिए सेम गाड़ी में। हम लोग बहुत आराम से इस्लामाबाद पहुंच गए थे। मैं 3 घंटे का सफ़र गूगल मैप भी आपको बताएगा, बट क्योंकि ये लोग गाड़ी जो है ना, ये लोग ड्राइवर्स जो है ना, ये यहाँ के ये यहीं रोडों पे चलाते रहते हैं, तो ये लोग बहुत इनका ना हैंड्स ऑन होता है इन रोड्स के हिसाब से। तो ये आपको ओवरटेक वगैरह कर करके टाइम से तो बहुत ही पहले पहुँचा देंगे। तो हम, अगर आप मैक्स टाइम भी रखें तो आप 7:30-8 तक इस्लामाबाद पहुँच जाएंगे। वहाँ से एयरपोर्ट का रास्ता 30 मिनट्स का ही है जहाँ पहुँचेंगे। तो वहाँ से आप जो भी टाइम रख लें, आप 8:30 रख लें, 8:45 रख लें, आप इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे होंगे। आप आराम से रात की कोई फ़्लाइट कराएं। सेम फ़्लाइट जो है वो मेरी जो फ़्लाइट की टाइमिंग थी वो 9:30 की थी, हमारी 9:30 बजे चली थी, 11:30 बजे हम कराची एयरपोर्ट आ गए थे। निकलते निकलते वही 12 बज गए थे और हम आ गए। तो हमारी वापसी वगैरह की फ़्लाइट्स की हमने पहले से ही कर ली थी सारी चीज़ें, तो वो टोटल उसकी कॉस्ट 89,000 थी। स्टे की कॉस्ट हमारा आ गई थी SK रेजिडेंस की 5,500, और गलीज एंड बाय रूमी की हमारा वो तो एक्सपेंसिव था, तो वो 35,000 पर डे हो गया था हमारा इन टोटल इंक्लूडिंग फूड। और फिर नेक्स्ट डे हमने, क्योंकि एक और दिन मंडे तक हमने एक्सटेंड किया था अपना ट्रिप, तो हमने एक दिन और स्टे किया था ताज होटल में मेन नथिया गली बाज़ार में, विच वॉज 6,000 पर नाइट। और फिर बस हमने बाकी फूड वगैरह की कॉस्ट थी, ट्रैवलिंग की कॉस्ट थी, तो इन टोटल हमारी कॉस्ट थोड़ी सी हाई हो गई थी, बट आप विदिन 150 के बजट में आराम से अपना अच्छा ट्रिप निकाल सकते हैं। तो ये इस पार्ट को बनाने का मकसद यही था कि अगर आपको वीकेंड का एस्केप प्लान करना है 2 दिन का 3 दिन का, तो आप अपने हिसाब से रह के इसको आराम से विदिन 150 के कर सकते हैं। 2 कपल्स, दो बंदों की बात हो रही है, तो आप अपने हिसाब से इसको प्लान कर लें। और आई होप कि आप लोगों को ये ट्रिप अच्छा लगा होगा। अगर कोई गलती हो गई हो इस पूरे वीडियोस में किसी भी तरीके की, तो उसके लिए तहे दिल से माफ़ी। बाकी थैंक यू सो मच, और आगे की वीडियोस में आपसे मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।